धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं उमा पाल, आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। फांसी के फंदे पर झूलता मिला महिला का शव। 2 वर्ष पूर्व हुई थी शादी। गृह कलेश मामले, घरेलू झगड़े से महिलाओं की मौत के मामले समाज में लगातार बढ़ रहे हैं। जिले के बाड़ी में पिछले 3 दिन में आत्महत्या का दूसरा मामला सामने आया है। क्या है पूरा मामला, अब देखते हैं विस्तार से। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कोतवाली थाना क्षेत्र बाड़ी के विरतपुर रोड पर रहने वाले निरंजन कुशवाहा की 24 वर्षीय पत्नी सपना कुशवाहा का शव उसके ही घर में एक कमरे में फांसी के फंदे पर झूलता मिला है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया, जहां पीहर और ससुराल दोनों पक्षों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया गया है। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कराते हुए जांच शुरू कर दी है। प्रथम दृष्टया महिला के गले पर फांसी खाने के फंदे के निशान मिले हैं। ऐसे में मामला घरेलू विवाद के चलते आत्महत्या का माना जा रहा है। घटना को लेकर बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी पहुंचे उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा ने भी पूरे मामले की तहकीकात की है। मृतका की 2 वर्ष पूर्व ही शादी हुई थी। उसका शव उसी के कमरे में फांसी के फंदे पर झूलता मिला है। घटना की जांच की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ घटना को लेकर पीहर पक्ष द्वारा दहेज हत्या का मामला दर्ज कराने की तहरीर दी गई है। घटना का कारण जो भी रहा हो, लेकिन इस तरह लगातार महिलाओं का आत्महत्या करना या हत्या करना सभ्य समाज के लिए चिंता का विषय है। इसे लेकर बुद्धिजीवियों को कोई खास सामाजिक पहल करने की आवश्यकता है। अज्ञात वाहन की टक्कर से साइकिल सवार किशोर की दर्दनाक मौत। कोतवाली थाना क्षेत्र धौलपुर में आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर राजघाट गांव के पास शनिवार दोपहर आगरा की तरफ से तेज रफ्तार में आ रहे 4 पहिया वाहन ने साइकिल सवार 14 वर्षीय किशोर को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। क्या है पूरा मामला, अब जानते हैं हम विस्तार से। जानकारी के मुताबिक 14 वर्षीय राहुल कुमार पुत्र तहसीलदार निषाद निवासी राजघाट साइकिल से सब्जी लेने के लिए जा रहा था। तभी आगरा की तरफ से एक तेज रफ्तार में आ रहे 4 पहिया वाहन ने किशोर को रौंद दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे लेकर परिजन जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद आरोपी वाहन चालक वाहन सहित मौके से भाग गया। महिला को घर में अकेली देख अज्ञात व्यक्ति ने किया हमला। धौलपुर जिले में अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है और अपराधी बेलगाम होते जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला आज जिले में बाड़ी कस्बे में सामने आया है, जहां एक महिला को घर पर अकेली देखकर बदमाश लूट के इरादे से घर में अंदर घुस गया और महिला पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। क्या है पूरी घटना का मामला, अब हम देखते हैं विस्तार से। व्यास कॉलोनी बाड़ी में दिन दहाड़े एक अज्ञात व्यक्ति ने घर में महिला को अकेला देखकर उस पर हमला बोल दिया और चाकुओं से महिला के शरीर पर कई जगह प्रहार किया, लेकिन महिला ने हिम्मत नहीं हारी और चिल्लाते हुए खिड़की तक पहुंच गई। ऐसे में अज्ञात शख्स अपने मसूमों में कामयाब नहीं हो सका और मौके से भाग गया। बाद में लुहालुहून हालत में घायल महिला को सामान्य अस्पताल बाड़ी में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार बाड़ी शहर की व्यास कॉलोनी निवासी महिला रूबी पत्नी प्रवीण गोयल अपने घर पर आज शनिवार को अकेली थी। तभी करीब 11 से 12 बजे के बीच में एक अज्ञात व्यक्ति घर में घुसा, जिसने उनके बेटे आर्यन से कॉपी मांगने की बात कही। जब महिला ने आर्यन के घर पर नहीं होने की बात कही तो उसका नंबर मांगा और अंदर तक घुस गया। इसके बाद आरोपी ने चाकू निकाला और महिला को पकड़कर उसके सिर एवं कंधे पर प्रहार किया। जब महिला ने चाकू को पकड़ा तो उसकी उंगलियां भी कट गई, लेकिन महिला ने हिम्मत नहीं हारी और चिल्लाते हुए खिड़की तक पहुंच गई। इसके बाद जब 1-2 लोग घर की ओर आते दिखे
तो आरोपी बदमाश मौके से भाग गया। घटना के बाद घायल महिला को बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रथम दृष्टया माना जा रहा है कि आरोपी लूट के इरादे से घर में घुसा था, लेकिन वह अपने मसूमों में कामयाब नहीं हो सका। लड़का आया था, उसने पहले तो आर्यन का नाम दिया, मेरी नोटबुक रह गई है, मैंने फिर मुझे मालूम नहीं है, तो कहा कि तेने हमारे पीछे ले जाना 2:30 बजे की करीब, तो फिर नंबर बता दो। नंबर पूछा उसने मोबाइल में, लेकिन मुझे ना मालूम नंबर। तो फिर क्या, मैंने देखने गई हूँ कॉपी कमरा में लेने के लिए, तो वो पीछे से मेरे संग चला आया है वो कॉपी लेने। उसने पहले फिर चाकू मार के मुक्का मारा, फिर चाकू से घायल कर दिया। मकान पर काम करते समय करंट लगने से मजदूर की मौत। राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव जाहर में मकान पर कार्य करते हुए एक 40 वर्षीय अधेड़ की करंट लगने से सुबह शनिवार को मौत हो गई। थाना राजाखेड़ा के उप निरीक्षक मान सिंह ने बताया कि मवासी पुत्र रामफुल जाटव उम्र 40 वर्ष निवासी मछरिया पड़ोस के गांव जाहर में मजदूरी का कार्य कर रहा था, जहां बड़ी लाइन से पाइप टकरा गया, जिसमें करंट लग गया और हालत गंभीर हो गई, जिसको तत्काल राजाखेड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां उसको चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कारोबार भी मजबूत रखा, सुरक्षा की जब बात हो, मजबूती जिसकी। मैं सुरक्षित हूँ क्योंकि मेरी मेहनत सुरक्षित है। इम्पोर्टेड फाइबर से बनी अंकुर की नालीदार फाइबर सीमेंट चादरें, मजबूती में ज्यादा, सुरक्षा का वादा। अंकुर की चादरें खरीदने के लिए पधारें। अंकुर की चादरों के सुपर स्टॉकिस्ट एवं रिटेल विक्रेता। हमारे यहाँ कंपनी की रेट पर चादर उपलब्ध है। राजाखेड़ा बाईपास वाले गुप्ता जी की दुकान, सम्राट बिल्डिंग मटेरियल, माँ भद्रकाली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, पुलिस चौकी के पास, रीको ऑफिस के बगल में, ओडेला रोड धौलपुर। प्रोपराइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता व विनय कुमार गुप्ता। अब धौलपुर से देश के प्रमुख शहरों के लिए करिए एसी और नॉन एसी लग्जरी बसों से आरामदायक व सस्ती यात्रा। साथ ही गारंटी से पाइए प्रत्येक बुकिंग पर उपहार फ्री। धौलपुर से करौली, गंगापुर, हिंडौन, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, बीकानेर, अहमदाबाद, सूरत, महासाड़ा, राजकोट, मोरबी, बनारस, इंदौर, झांसी, छतरपुर, पन्ना, दिल्ली, हरिद्वार, हैदराबाद, नागपुर आदि देश के प्रमुख शहरों के लिए बस सुविधा उपलब्ध। बुकिंग के लिए संपर्क करें बस जंक्शन टूर एंड ट्रेवल्स, दुकान नंबर 2, गुलाब बाग, धौलपुर। फोन पर बुकिंग और लगेज पार्सल की भी सुविधा उपलब्ध। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। वसेड़ी विधायक बैरवा ने संभाला एससी आयोग अध्यक्ष पद का पदभार। वसेड़ी विधायक खिलाड़ीलाल बैरवा ने आज शनिवार को जयपुर में एससी आयोग के अध्यक्ष पद का पदभार ग्रहण कर लिया। उन्हें खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पदभार ग्रहण करवाया। इस दौरान नवनियुक्त अध्यक्ष बैरवा ने कहा कि वे लोगों के जीवन के कल्याण के लिए कार्य करेंगे। इस अवसर पर सरकार के कई मंत्री और विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। विधायक मलिंगा ने सोनोग्राफी मशीन का फीता काट कर किया उद्घाटन। बाड़ी अस्पताल में लंबे समय से चली आ रही थी मांग। करीब 1.5 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद विधायक के भरसक प्रयास और जनता की मांग पर सामान्य चिकित्सालय बाड़ी को आखिरकार सोनोग्राफी मशीन शनिवार को मिल गई, जिसका विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने फीता काटकर और मशीन का बटन दबाकर शुभारंभ किया। साथ में चिकित्सकों को सलाह दी गई कि इस मशीन का उपयोग अधिक से अधिक गर्भवती महिलाओं के साथ असाध्य बीमारियों से पीड़ित मरीजों की जांच में किया जाए। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान अस्पताल प्रशासन और गणमान्य लोगों को अवगत कराया कि जल्द ही सीटी स्कैन के साथ अन्य आवश्यक मशीनें भी अस्पताल को उपलब्ध कराई जाएगी। सोनोग्राफी मशीन के शुरू होने पर अब आम जनता को एक बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जगी है, खासकर गर्भवती महिलाओं को। बाड़ी अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर शिव दयाल मंगल ने बताया कि जो सोनोग्राफी मशीन विधायक कोटे से अस्पताल को मिली है वह कलर डॉप्लर है और अच्छी एवं आधुनिक किस्म की है। इससे कई प्रकार की जांच हो सकेगी और गर्भवती महिलाओं के साथ असाध्य बीमारियों से पीड़ित लोगों की जांच के साथ उपचार भी जल्द मिलेगा।
कार्यक्रम में सीएमएचओ धौलपुर डॉक्टर गोपाल गोयल, सोनोग्राफी कक्ष के इंचार्ज डॉक्टर सुरजीत सिंह, डॉक्टर विवेक अग्रवाल, डॉक्टर दीनदयाल वेरवा, डॉक्टर विजय भारद्वाज, डॉक्टर सचिन मंगल, नर्सिंग ऑफिसर अनिल मंगल उर्फ पप्पन, नर्सिंग संघ के अध्यक्ष मोहर सिंह मीणा सहित अस्पताल के अन्य कार्मिक और शहर के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बेचारे गरीब लोग हैं, उनके पास बाहर इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है, जांचों में इतना पैसा जाता है, तो वो तो एक अच्छी बात है कि गरीब लोगों को फायदा हुआ इससे। और एक मशीन नहीं, अभी अपनी दो हो गई, अभी एक मशीन और आ रही है। और दूसरे नंबर अभी आप कह रहे हो ट्रोमा सेंटर, ब्लड बैंक वगैरह की, ये भी हमने मांग करी है सरकार से, इसी बजट में आपका ब्लड बैंक भी हो जाएगा, ट्रोमा सेंटर वाला भी हो जाएगा, सीटी स्कैन वाली मांग है वो भी हो जाएगा। अब देखो 100% तक की मांग नहीं होती है, पर ये कुछ ना कुछ लेकर नहीं आएंगे, आप चिंता करो। बजट में बहुत कुछ मिलेगा अब की बार गाड़ी को, आप तो बुधवार का इंतजार करो, आप टीवी पर बैठ करके नहीं देखना तो कितने एनिकट मिलेंगे, कितने क्या क्या काम मिलेंगे। काफ़ी अच्छा बजट मिलेगा अपने गाड़ी के लिए, और काफ़ी प्रयास कर रहे हैं हम लोग कि जो कोई काम पेंडिंग रह गए वो और बकाया हम पूर्ति कराई जाए। कोशिश हमारी कि ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल को बेहतर बनाएं। और पहले भी आपके सामने जो ऑक्सीजन की इनकी कमी थी वो भी आपके सामने हो गई, बाड़ी हो गई, बसें नवाब होगी, हर जगह हो गई। और आपकी ब्लड बैंक की बस भी आ गई 40 लाख रुपये की, और भी इनको जो जरूरत पड़ी तभी और भी पैसे देंगे, अपनी कमी नहीं छोड़ेंगे। बजट में ट्रॉमा सेंटर बनने की उम्मीद है और कुल है, लेकर ही आएंगे कुछ ना कुछ, तो ऐसा सीधा तो नहीं छोड़ेंगे क्योंकि कुछ नहीं लेके आएंगे, आप चिंता मत करो। डिपार्टमेंट को टच करके नहीं जाएंगे, कुछ ना कुछ जरूर लेके आएंगे। हम एक जो सोनोग्राफी मशीन माननीय विधायक गिरिराज सिंह जी मलिंगा के प्रयासों से विधायक कोटे से जो प्राप्त हुई थी, उसका आज विधिवत उद्घाटन हुआ। और इस मशीन की इस कस्बे को, इस क्षेत्र को बहुत आवश्यकता थी, क्योंकि यहाँ के जो गर्भवती महिलाएं विशेष रूप से गरीब लोग हैं, वो धौलपुर जाते हैं, अनावश्यक पैसा खर्च होता, समय बर्बाद होता, तो उसकी बचत होगी। हमारे यहाँ बहुत बढ़िया एक सोनोलॉजिस्ट हैं, चिकित्सक डॉक्टर सुरजीत, उनका पूरा प्रयास रहा है इस मशीन को जल्दी स्थापित करने में। मैं पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं और माननीय विधायक महोदय का आभार व्यक्त करता हूं, और सभी से, आमजन से अपील करता हूं कि इस सुविधा का जो भी इस अस्पताल में उपलब्ध है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं, और किसी भी समय कोई भी आवश्यकता होती, पूरा चिकित्सक और अस्पताल प्रशासन हर सेवा के लिए तैयार है। ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी एक दिन में 30, 40, 50 के आसपास एक चिकित्सक कर सकता है, इससे ज़्यादा करना संभव नहीं है। हाँ, इससे ज़्यादा संभव नहीं है, क्योंकि जब एक मरीज को कम से कम 10 मिनट चाहिए तो ठीक से करना और पूरा उसको कंप्यूटर पर चढ़ाना एक लंबी प्रक्रिया है। फिर भी अधिक से अधिक इससे लाभान्वित हो सके वो हमारा प्रयास रहेगा। फास्ट ट्रैक की खबर पर जिला कलेक्टर ने दिखाई गंभीरता। लुहारी गांव में पशुओं में फैली बीमारी के संबंध में अधिकारियों को दिए आदेश। धौलपुर के गांव लुहारी में पशुओं में फैली अज्ञात बीमारी को लेकर शुक्रवार को जिले की जनता के लोकप्रिय चैनल फास्ट ट्रैक ने प्रमुखता से खबर प्रसारित कर प्रशासन का ध्यान इस ओर अग्रसर कराया था, जिसके बाद धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने मामले पर गंभीरता दिखाई है। जिला कलेक्टर ने पशुपालन विभाग के अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि ग्राम लुहारी में पशुओं की बीमारी की सूचना मिलने पर तत्काल पशु चिकित्सा अधिकारी तथा जिला मोबाइल यूनिट को मय स्टाफ एवं दवाओं के साथ चिकित्सा कार्य के लिए रवाना कर दिया था। साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि अतिरिक्त टीमें लगाकर गांव में घर घर जाकर पशुओं की बीमारी के संबंध में सर्वे कराया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने पशुओं के लिए दवाओं की उपलब्धता तथा टीकाकरण कार्य में तेजी लाने के लिए निर्देश दिए। बाइक को बचाने के चक्कर में पलटा टेम्पो, 8 महिला हुई घायल। धौलपुर शहर के अंतरराज्यीय बस स्टैंड के पास शनिवार सुबह सामने से आती बाइक को बचाने के चक्कर में एक टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे टेम्पो में सवार 8 महिला घायल हो गई, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया, जहां आधा दर्जन महिलाओं को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। वहां गंभीर रूप से घायल हुई 2 महिलाओं का इलाज चल रहा है।
जानकारी के अनुसार तुलसा पत्नी पूरन जाटव उम्र 55 वर्ष और राजा बेटा पत्नी शिव सिंह जाटव उम्र 45 वर्ष गंभीर रूप से घायल हुई हैं। परिजनों ने बताया कि तलैया मोहल्ला धौलपुर की महिलाओं का एक ग्रुप रीको स्थित ग्लव्स फैक्ट्री में मजदूरी करने के लिए जाता है। एक ही मोहल्ले से जाने वाली सभी महिला शनिवार सुबह एक टेम्पो में बैठकर जगन टाकीज से रीको जा रही थी। तभी हाईवे पर बस स्टैंड के पास सामने से आती बाइक को बचाने के चक्कर में टेम्पो चालक ने संतुलन खो दिया, जिससे महिलाओं से भरा टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया। टेम्पो के पलटने से महिलाओं की चीख पुकार सुनकर मौके पर मौजूद लोगों की मदद से घायल महिलाओं को अस्पताल ले जाया गया। जुलाई 2021 में शिक्षा सत्र में प्रवेश लेने का अंतिम अवसर, जल्दी करें और प्रवेश पाकर 1 साल का समय बर्बाद होने से बचाएं। DLED, PGDCA, GNM, ANM, VA, VSC, MA, MSc, MBA, योगा, फायर सेफ्टी, DMLT, एक्सरे आदि कोर्सेज में प्रवेश लेने के लिए तुरंत संपर्क करें। नियमित एवं पत्राचार कोर्स की भी सुविधा उपलब्ध। द प्रभु योगा एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, चंदनबिला होटल के पास, सैपौ रोड, धौलपुर। गुप्ता हड्डी अस्पताल बना धौलपुर जिले का पहला आधुनिक तकनीकी से लैस मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर वाला अस्पताल, जहां अब मरीजों को आधुनिक तकनीकी से मिलेगी कूल्हे एवं हड्डी के ऑपरेशन की सुविधा, वो भी मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत पूरी तरह निःशुल्क। है ना शानदार दोहरे फायदे का मामला? तो फिर देर किस बात की? हड्डी हुए कूल्हे के जरूरतमंद मरीज तुरंत पहुंचें और उठाएं निःशुल्क इलाज की सुविधा। मरीजों के बैठने के लिए पार्क व पार्किंग की भी शानदार व्यवस्था। पूरा अस्पताल AC, प्राइवेट रूम की भी सुविधा उपलब्ध। डॉक्टर राघवेंद्र गुप्ता, गुप्ता हड्डी अस्पताल, पटपरा रोड, नगर परिषद चौराहे के पास, धौलपुर। राजकीय महाविद्यालय सैपौ का परीक्षा परिणाम रहा 98%। स्टाफ ने दी बधाई एवं आगामी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं। महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर द्वारा आज शनिवार को घोषित किए गए BA द्वितीय वर्ष के परीक्षा परिणाम में राजकीय महाविद्यालय सैपौ के छात्रों का परिणाम 98% रहा। कॉलेज के 168 छात्रों के द्वारा परीक्षा दी गई थी, जिसमें से 10 छात्र प्रथम श्रेणी में एवं अधिकांश छात्र द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। महाविद्यालय की छात्रा क्रमशः हेमलता शर्मा एवं शिवानी पारासर व हर्षिता परमार ने छात्रा वर्ग में टॉप किया है। वहीं छात्र वर्ग में क्रमशः सूरज, सनी सुमन ने टॉप किया है। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा एवं अन्य सभी स्टाफ जनों ने सभी छात्रों को बधाई दी और आगामी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। इसी दौरान प्राचार्य ने कहा कि आपका परिणाम निश्चित ही इस महाविद्यालय को एक ऊंचाई की ओर ले जाएगा। उल्लेखनीय है कि राजकीय महाविद्यालय सैपौ राजस्थान में ऐसा पहला सह शिक्षा का महाविद्यालय है जहां के छात्रों का अपना स्वयं के द्वारा निर्धारित गणवेश है। इस अवसर पर उपस्थित छात्रों को महाविद्यालय की रंजना सिंगल, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी देवेंद्र सिंह कश्यप, वरिष्ठ सहायक निर्मल सिंह गुर्जर, कनिष्ठ सहायक मुकेश चंद्र गेस्ट फैकल्टी, अर्पणा गेस्ट फैकल्टी, डॉक्टर जावेद खान गेस्ट फैकल्टी ने भी संबोधित किया। फर्स्ट ट्रैक की सामाजिक सौहार्द की मुहिम में प्रशासनिक अधिकारी भी आए आगे। बसेड़ी SDM ने उपखंड वासियों से की आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे अभद्र भाषा के वीडियो से धौलपुर जिले में सामाजिक सौहार्द बिगड़ रहा है। इसे लेकर फर्स्ट ट्रैक की ओर से विशेष मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत फर्स्ट ट्रैक ने समाज के सौहार्द को खराब करने वाले वीडियो व खबर नहीं चलाने का निर्णय लिया है। इस मुहिम में जनप्रतिनिधियों और राजनेताओं के बाद अब प्रशासनिक अधिकारी भी जुड़ने लगे हैं, जिसे लेकर बसेड़ी SDM सुभाष यादव द्वारा एक सार्वजनिक पत्र जारी किया गया है, जिसमें सोशल मीडिया पर समाजों के बीच हो रहे गाली गलौज की घटनाओं को खेदजनक बताया है तथा कहा है कि सामाजिक सौहार्द एवं आपसी भाईचारा बिगाड़ने वालों से पुलिस द्वारा सख्ती से निपटा जा रहा है। अगर कोई इनका साथ देता है तो इनके विरुद्ध भी सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने समस्त उपखंड क्षेत्र वासियों से पत्र के माध्यम से अपील की है कि सभी आपसी सौहार्द बनाए रखें। युवा पीढ़ी नकारात्मक चीजों पर ध्यान देने के स्थान पर अपनी ऊर्जा एवं समय अपने भविष्य निर्माण करने में लगाए। बसपा धौलपुर की जिला स्तरीय कार्यकर्ता बैठक हुई आयोजित। बहुजन समाज पार्टी धौलपुर के तत्वाधान में बसपा चले गांव-गांव और थाड़ी-थाड़ी कार्यक्रम के तहत
जिला स्तरीय कार्यकर्ता बैठक का आयोजन शनिवार को अंबेडकर पार्क, अंबेडकर नगर कॉलोनी, औड़ेला रोड, धौलपुर में किया गया, जिसके मुख्य अतिथि भगवान सिंह बावा, प्रदेश अध्यक्ष बसपा राजस्थान रहे। विशिष्ट अतिथि अमर सिंह वंशीवाल, किशन सिंह अजानिया, जिला प्रभारी बसपा धौलपुर रहे। मीटिंग की अध्यक्षता दिनेश सिंगोरिया, जिला अध्यक्ष बसपा धौलपुर ने की। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हमें राजस्थान में बहुजन पार्टी की सरकार बनानी है, इसलिए हमें बूथ के कार्यकर्ताओं को मजबूत करना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्थान में हो रहे दलित अत्याचार के खिलाफ हम एकजुट होकर सत्ताधारी पार्टी को उखाड़ फेंकना होगा। दिनेश सिंगोरिया, जिला अध्यक्ष बसपा धौलपुर ने कहा कि बसपा एक पार्टी ही नहीं है, बल्कि महापुरुषों का मिशन है। हमें इस मिशन को आगे तक लेकर जाना है। साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार में गरीबों, दलितों की उपेक्षा की जा रही है। बैठक में अजय कुमार, जितेंद्र सिंह, अमर सिंह, कैलाशराम बौद्ध, हरदेव खरे, रविंद्र रेला, रवि मोरल आदि सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अवैध देसी कट्टा सहित युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। राजाखेड़ा थाना पुलिस ने शनिवार को कार्यवाही करते हुए एक युवक को मई 315 बोर देसी कट्टे सहित गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी अजय सिंह ने बताया कि अवैध हथियार रखने वालों के विरुद्ध धरपकड़ अभियान की कार्यवाही करते हुए नादोली मोड़ से मुस्लिम बीपी सिंह पुत्र शिव सिंह जाति गुर्जर उम्र 24 वर्ष निवासी नादोली थाना राजाखेड़ा को अब फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। LG व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, राजाखेड़ा बाईपास, कालीबाई रोड, उम्मेदी नगर कॉलोनी, धौलपुर। शादियों और सर्दियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, ब्लेजर, जैकेट, स्वेटर, जर्सी, सूट, कोट आदि उपलब्ध हैं। बच्चों के लिए भी सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, कपड़ा पसंद आने की गारंटी। हमारे यहाँ लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि नामी ब्रांडेड कंपनियों के पैंट, शर्ट सहित अन्य कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर शोरूम, विक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी, धौलपुर। राहुल शर्मा बने विप्र सेना धौलपुर के जिला अध्यक्ष। विप्र सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश राडेजा ने उम्मीदी नगर कॉलोनी राजाखेड़ा बाईपास धौलपुर निवासी राहुल शर्मा पुत्र दाऊ दयाल शर्मा को धौलपुर का जिला अध्यक्ष बनाया है, जिस पर धौलपुर जिले भर के विप्र समाज के युवाओं ने उन्हें बधाई दी और नियुक्ति पर खुशी जाहिर की है। वहीं विप्र सेना धौलपुर के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष राहुल शर्मा ने कहा कि संगठन ने जो मुझे जिम्मेदारी सौंपी है उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाऊंगा तथा समाज हित में अच्छे से अच्छा कार्य करने की कोशिश करूंगा। स्काउट गाइड राजाखेड़ा ने किया युवा पखवाड़े का आयोजन। राजस्थान भारत स्काउट गाइड संघ राजाखेड़ा के तत्वाधान में आज शनिवार को सचिव कार्यालय में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार के शांति एवं अहिंसक निदेशालय के अंतर्गत राजस्थान युवा पखवाड़े का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भाषण, मेहंदी, रंगोली, चित्रकला जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कार्यक्रम आयोजकों में सचिव हेमंत पाराशर तथा निर्णायक की भूमिका में प्रमोद जैन, प्रीति, राम नरेश, लक्ष्मी शर्मा तथा सारिका जैन राजपत्र अधिकारी मौजूद रहे। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर प्रियदर्शनी, लव राठौर, गौरी प्रशांत रहे। विधि कॉलेज धौलपुर में मनाई गई छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती। राजकीय विधि महाविद्यालय धौलपुर में विद्यार्थियों ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई, जिसमें प्राचार्य नीलू गोयल ने शिवाजी की प्रतिमा पर माला व पुष्प अर्पित करके नमन किया। वहीं महाविद्यालय के डॉक्टर मेहतम, डॉक्टर आरसी मीना, सहायक आचार्य दीक्षित, हेमलता ने भी पूजा अर्चना की। कार्यक्रम में छात्र नेता राहुल जाट ने छत्रपति शिवाजी के जीवन के बारे में बताया। शिवाजी शौर्यवान योद्धा थे। उन्होंने हिंदू साम्राज्य की स्थापना की थी। उन्होंने अपने बाल्यकाल जीवन में अपने गुरु के आदेश पर गुरु एवं शिष्य की परंपरा का उदाहरण पेश किया था। इस मौके पर विधि के छात्र विवेकानंद शर्मा, विक्रम बघेल, रामलखन गुर्जर, धीरेन्द्र कुशवाहा, हरिओम कुशवाहा, कृष्णा गोस्वामी, शिवानी शर्मा, सुमन, पूजा, हरेंद्र सिंह,
जयराम, पूनम सिंगल, राधा पहाड़िया, रोशनी रावत, अलका त्यागी आदि उपस्थित रहे। मकान की पट्टियां टूटने से मची अफरा तफरी, हादसा टला। धौलपुर जिले के मनिया इलाके के गांव ढोंडे का पुरा खेरली में शनिवार सुबह अचानक एक मकान की पट्टियां भर भराकर टूट गईं, जिससे परिजनों में अफरा तफरी मच गई। हालांकि इस दौरान बड़ा हादसा टल गया। जानकारी के मुताबिक ओम प्रकाश लोधा के मकान के एक कमरे में घर की महिला अंगूरी देवी सो रही थी। सुबह जब वह जागकर कमरे से बाहर आई तो अचानक कमरे की छत की 5 पट्टियां टूटकर भर भराकर नीचे गिर पड़ी। इससे अफरा तफरी मच गई, लेकिन गनीमत रही कि इस दौरान कमरे में कोई नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि कमरे में रखा घरेलू सामान व बेड सहित अन्य सामान टूट गया है, जिससे हजारों रुपए का नुकसान हुआ है। मैं बाहर निकली थी, ऐसे ही मेरा मकान टूट गया, यार ये टूट गई पटिया, मेरा बेड टूट गया, मेरे बर्तन फूट गए, खाने पीने के सब कुछ नहीं रहा है मेरे। सस्ते दामों पर पाइए गारंटी वाला सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। जी हाँ, धौलपुर में पहली बार प्योर शीशम का फर्नीचर उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, डाइनिंग टेबल, सेंट्रल टेबल, ड्रेसिंग टेबल आदि सामान मिलता है। ग्राहक की पसंद और उसके कमरे के साइज के हिसाब से भी सोफा व डबल बेड आदि फर्नीचर तैयार किया जाता है। शादी और घर के लिए सभी तरह का फर्नीचर सस्ती रेट में उपलब्ध। कोर फॉर्म गद्दों के डिस्ट्रीब्यूटर एक बार जरूर पधारे। फ्रंट लाइन होम फर्नीचर शोरूम, वैल्यू प्लस बिल्डिंग, बिजली घर के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। अब धौलपुर में ही आपकी कार होगी डेकोरेट, जिससे होगी समय और पैसे की बचत। हमारे यहाँ कार के सीट कवर, फ्लोरिंग, फुटमेट, बम्पर, व्हील कैप, विभिन्न कंपनियों के टच, सादा और एंड्रॉयड म्यूजिक सिस्टम, कार किट, परफ्यूम, बॉडी कवर, स्टीयरिंग कवर, कार की लेमिनेशन, रूफ रील, पीछे का छज्जा, LED लाइट, ग्रिल आदि कार्य गारंटी के साथ आगरा की रेट पर होता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। कृपाल कार डेकोरेशन, कैथरी रिसोर्ट के बगल में, GT रोड, धौलपुर। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने मनाई छत्रपति शिवाजी की जयंती। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को बसेड़ी इलाके के नादनपुर के कारस देव मंदिर पर एकत्रित होकर वीर छत्रपति शिवाजी की जयंती मनाई। इस अवसर पर सभी बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने वीर छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा पर फूल माला अर्पित कर जय घोष किया। इस दौरान बजरंग दल खंड संयोजक आकाश शर्मा ने वीर छत्रपति शिवाजी के जीवन पर प्रकाश डाला और उन्होंने कहा, मराठा साम्राज्य के संस्थापक वीर छत्रपति शिवाजी का 19 फरवरी 1630 में शिवनेरी दुर्ग में जन्म हुआ था। शिवाजी के जीवन पर माता जीजाबाई के संस्कारों का प्रभाव था। उनकी प्रेरणा और शिक्षा ने उनको एक वीर, कुशल एवं चतुर शासक बनाया था। इस मौके पर बजरंग दल कार्यकर्ता ओम प्रकाश सिंह शिकरवार, दिनेश कुमार शर्मा, हरिओम चौहान, वज्रराज सिंह परमार, भागीरथ परमार, रवि परमार, मोनू परमार आदि मौजूद रहे। शेरपुर स्कूल में सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय शेरपुर मनिया में सम्मान समारोह का आयोजन। राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ की प्रांतीय परिवार समिति के अध्यक्ष विजय कुमार शर्मा के मुख्य आतिथ्य व बाड़ी के नवनियुक्त ACBEO अजय कुमार कौशिक की अध्यक्षता में किया गया। इससे पूर्व विजय कुमार शर्मा ने धौलपुर जिले के पदाधिकारियों से संगठनात्मक स्थिति व स्थानीय शिक्षक समस्याओं पर की चर्चा कर राज्य स्तर की समस्याओं का सरकार से वार्ता कर निराकरण का भरोसा दिलाया। परिवार समिति के अध्यक्ष विजय कुमार शर्मा ने शेरपुर विकास मॉडल की तारीफ करते हुए स्कूल प्रबंधन को छात्रों की शैक्षणिक सामग्री देने के लिए 1100 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करी। बाड़ी के ACBEO अजय कुमार कौशिक ने शेरपुर स्कूल के बेहतर संचालन की तारीफ करते हुए शिक्षकों को बधाई दी। कार्यक्रम की शुरुआत में राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष राजेश शर्मा, समाज सेवी डॉक्टर अतर सिंह बघेल, स्कूल स्टाफ वंदना राणा, रमाशंकर, सौरभ कुमार, सत्येंद्र कुमार, तराना देवी, रेखा मीणा, रागिनी त्रिवेदी, बिरखू लाल ने तिलक लगाकर माल्यार्पण व साफा पहनाकर व प्रतीक चिन्ह भेंट कर अतिथियों का सम्मान किया। अधिकारी एवं शिक्षक नेताओं ने स्कूल की शैक्षणिक माहौल
विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर एवं स्कूल को रोल मॉडल के रूप में स्थापित करने के यहाँ के शिक्षकों की सराहना की। इससे पूर्व उन्होंने जिले में विभिन्न संगठनात्मक गतिविधियों एवं शिक्षक समस्याओं को लेकर राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों से चर्चा कर राज्य सरकार के स्तर पर उनका समाधान करने का भरोसा दिलाया। विद्युत विभाग ने 4 लाख की बकाया राशि पर उतारे ट्रांसफार्मर। विद्युत विभाग धौलपुर ने शनिवार को बकाया वसूली अभियान सहायक अभियंता ग्रामीण भास्कर खत्री के निर्देश पर कनिष्ठ अभियंता कार्यालय जाटौली R1 से जुड़े मिर्जापुरियनकापुरा, रामधनकापुरा, समौला व काशिमपुर गांव से 4,20,000 रुपए की बकाया राशि पर 16 kVA सिंगल फेस 1 तथा 10 kVA सिंगल फेस 1 ट्रांसफार्मर उठाकर निगम भंडार शाखा में जमा कराया। साथ ही 38,000 रुपए की बकाया पर 3 फेस 25 kVA कृषि कनेक्शन अस्थायी रूप से DC कर मौके से 69,062 रुपए मिर्जापुरियनकापुरा व काशिमपुर गांव से नगद जमा कराए। इस दौरान कार्रवाई में कप्तान सिंह पहाड़िया, योगेश कोहली, बलबीर रूप सिंह, दिनेश कटारिया, ईशा खान, राजू बघेल, संजय जाटव व देवेंद्र मौजूद रहे। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल फास्ट ट्रैक। धन्यवाद।